हेलो, हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर के मैं आज न्यूमेरिकल कराऊँगा। ठीक है, इससे पहले अगर हमारी आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए, पुरानी वीडियो देखिए। उसके बाद इस लेक्चर धांसू लेक्चर पर बने रहिए मेरे साथ अंत तक। आज मैं कराऊँगा कुमार मित्तल के एक एक न्यूमेरिकल। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है? पहला क्वेश्चन लिखा है एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का ऋण आवेश होता है। अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है। ठीक है, किस पर पूछ रहा है? अल्फा कण पर आवेश पूछ रहा है। किस पर? अल्फा कण पर। अच्छा, जो अल्फा कण होता है वो क्या होता है? वो होता है हीलियम नाभिक, हीलियम परमाणु का नाभिक होता है। क्या होता है? हीलियम परमाणु का नाभिक। ये होता है इसका ये भाई हीलियम का परमाणु। हीलियम परमाणु क्रमांक कितना है? 2। परमाणु भार कितना होता है? 4। हीलियम का सिंबल जो होता है He होता है। बात समझ में आ रही? क्या होता है? He होता है। अच्छा, हीलियम में होता क्या क्या है? अगर ये हीलियम परमाणु का क्या है? नाभिक है, तो इसमें होता भैया क्या है? इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रही है? हमसे पूछ क्या रहा है? अल्फा कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा, न्यूट्रॉन पर आवेश होता है क्या? न्यूट्रॉन पर आवेश होता है? अगर पूछे आपसे न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है। बात समझ में आ रही? आपसे पूछ रहा है अल्फा कण पर आवेश ज्ञात कीजिए। अच्छा, हीलियम में क्या? हीलियम जो तत्व होता है ये एक परमाणु का क्या है? एक परमाणु का नाभिक है। क्या है? नाभिक है। अच्छा, नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। बात समझ में आ रही? हमें ज्ञात क्या करना है? जब न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है तो इस पर, किस पर? प्रोटॉन पर क्या निकालना है? आवेश निकालना है। अच्छा, अगर पूछे प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। अच्छा, एक प्रोटॉन पर इतना होता है तो 2 प्रोटॉन पर कितना होगा? 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात समझ में आ रही भाई? ये कितना हो जाएगा? 16 दूनी 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये कितना होगा? ये प्रोटॉन पर, मतलब अल्फा कण पर आवेश होता है। कितना होता है? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हुआ? पूरा समझ में आया? ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या हमारे पास लिखा है? सेकंड क्वेश्चन ये लिखा है भाई, हमारे पास लिखा है एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश हो। क्या है? एक चालक पर 1.0 कूलम का ऋण आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे? अच्छा, देखिए यहाँ पे आवेश Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलम। बात समझ में आ रही? Q का वैल्यू कितना है? 1 कूलम। आपसे पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपसे पूछ रहा है। बात समझ में आ रही? एक फार्मूला मैंने लिखाया था Q = Ne। क्या लिखा था? Q = Ne। तो यहाँ से हमसे N की वैल्यू पूछ रहा है तो ये Q अपॉन क्या हो जाएगा? E हो जाएगा। ठीक है, Q की वैल्यू है 1 और E की वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे तो ये काट दो, ये हो गया 5, ये कितना हो गया? 8। ठीक है, तो जो N मिल रहा है N = 5/8 गुणे 10 की घात, ये इधर प्लस माइनस में हो तो ऊपर जाएगा, काहे में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। एक बात और समझो यहाँ पे, इसको हम ये भी लिख सकते हैं भाई 50/8 गुणे 10 की घात 18। भाई यहाँ पे 19 थी, मैंने 1 0 इसको दे दिया तो 50 हो गया। एक पावर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसको भी हल कर लेते हैं तो ये कितना हो गया? 8 से काट दीजिए, 8 × 48, बचा कितना? 2। बचा कितना? 2 हो गया कितना? लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया, 0 हो गया 20, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर कितना बचा? 16 4 20, 4 बचा, फिर लगा दिया 0 तो हो गया कितना? 40, 8 × 40। तो यहाँ से N = क्या मिल रहा? 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही? हाँ, नोट करते रहिए आप लोग भी मेरे साथ साथ। ठीक है, नोट कीजिएगा, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, नोट कीजिए।
एक एक न्यूमेरिकल कराएंगे। कुमार मित्तल का मैं एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है, मैंने पहले से ही लिख रखा है क्वेश्चन को, ताकि मुझे लिखना ना पड़े, और फिर लिखना तो पड़ेगा ही, मैं उसको मिटा के फिर से लिखूंगा। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से, तीसरा क्वेश्चन है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम का धन आवेश है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन। कह रहा है एक चालक पर आवेश जो है Q = 2.4 × 10⁻18 कूलाम है, ठीक है भैया। फिर वहीं आपसे फार्मूला Q = Ne से, N आपसे पूछ रहा है तो Q/E हो जाएगा। Q की वैल्यू कितनी है, 2.4 है, E है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। देखिए ये पॉइंट हटा दिया है ना, काट दीजिए भैया इसको। ये 8 हो गया, ये कितना हो गया, 12 हो गया। ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 3 12 हो गया, ठीक है भाई। ये N = 3/2 × 10⁻, ये प्लस का 19 हो जाएगा, ठीक है। तो N = कितना हो गया, ये हो गया, इसको 30 लिख लेते हैं, × 10⁻, 18 लिख लें और नीचे 2 लिख लें। इसको क्या करें, 15 से भाग कर दें, तो ये क्या हो गया, 15 × 10⁻, 18। इतने इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, अधिक होंगे। क्या होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। बात समझ में आ रही, बोलिए भाई, बात समझ में आ रही। कोई डाउट किसी को, क्या है, कोई डाउट किसी को, बोलिए भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। हाँ, थोड़ी सी क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे जो है ये 10⁻⁻18 है, यहाँ पे क्या है भाई, ये 10⁻⁻18 है। तो आप लोग भी लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा 10⁻⁻18 और नीचे इनटू में 10⁻⁻19, ठीक। ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। अब देखिए हम करेंगे क्या, ये 19 माइनस का है, ये ऊपर का है, ये भी माइनस का है, तो ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 19, ठीक है। तो यहाँ पर ये बचेगा कितना भाई, तो आप 0 मत दीजिए, थोड़ा सा इसको यहाँ से फिर से देख लीजिएगा। देखिए ये कितना हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं। हाँ देखिए ये कितना हो गया भाई, ये कितना हो गया, इसको 3 है, 3 का आधा कितना होता है, 1.5 का मतलब 1.5। अब ये देखिए ये 18 माइनस का है, ये माइनस का नीचे है, ये ऊपर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब बचेगा इतना, ठीक है। N = इससे हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन, सॉरी गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ अब नोट करिएगा, आप लोग नोट कीजिए आप लोग फटाफट। अगर छूट जाता है तो आप लोग बता सकते हैं हमें, और अगर हमसे छूट जाता है तो आप वैसे ही मत नोट करना, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। अपने आप से अब बड़े बड़े हो गए हैं, ठीक है। गलती हो जाती सभी से, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो सकती है, ऐसा बात नहीं है कि गलती हमसे नहीं हो सकती है। हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा है भाई, अगला क्वेश्चन हमारे पास है किसी वस्तु, चौथा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं ज्ञात करो। ये कह रहा है किसी वस्तु को 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकालने जाए, ये हमें कह रहा है ज्ञात कीजिए। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों की वैल्यू है क्या, 4.8 क्या है, 4.8 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और E आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है, वही फार्मूला। फिर आपसे N ही पूछ रहा है,
तो n इक्वल टू क्यू अपॉन ई हो जाएगा भाई। क्यू की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻19, क्या लिखेंगे -19। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, पॉइंट से पॉइंट हटाओ, 10 की घात -19, 10 की घात -19, 16 कम 16 3 48। तो n इक्वल टू कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लो तो वस्तु कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वस्तु कैसी हो जाएगी भाई, धनावेशित हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, बोलिए बात समझ में आ रही। हाँ, नोट करते रहिए आप लोग मेरे साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लिख रहे हैं बोर्ड पे, पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाँचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करें, ठीक है। ये कह रहा है 7n14। अच्छा 7n14 है क्या, ये 7 क्या है, इसका परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। क्या कहता है, परमाणु क्रमांक। ये 14 क्या है, ये परमाणु भार है। क्या है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, कुछ भी कह सकते हैं। दो नाम से इसे जानते हैं, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, ठीक है। अच्छा बात समझ में आ रही, बोलो बात समझ में आ रही। अच्छा कोई भी हमारे पास अगर तत्व आता है तो उस तत्व पर क्या होता है, 7n14, क्या 7n14। तो ये अब जो हमारे पास नाइट्रोजन आया है तत्व, इसमें क्या होंगे 7 प्रोटॉन होंगे और 7 क्या होंगे, न्यूट्रॉन होंगे। क्लियर सी बात। तो इसको हम लिखेंगे क्या, इसको 7p के बराबर लिख सकते हैं और 7n के बराबर से लिख सकते हैं। भाई अगर इस पे देखें तो आवेश होता है, इस पर आवेश नहीं होता है, ठीक है। इस पर आवेश कितना होता है, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है, बोलो होता है कि नहीं होता है। भाई होता है ना। अगर इसकी मल्टीप्लाई हम कराएंगे तो कितना हो गया, 112 माइनस का 19 कूलाम। बोलो भैया, भाई 16 सत्ती कितना होता है, 112 होता है। और एक अंक के बाद लगाना है पॉइंट, तो कितना हो जाएगा 11.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बात समझ में आ रही, बोलिए समझ में आ रही। होगा कैसा, धनावेशित। कैसा होगा, धनावेशित। आप लोग लिख सकते हैं ये कैसा होगा, धनावेश होगा, ठीक। कैसा होगा, धनावेश, ठीक है भाई। नोट कीजिएगा, नोट करते रहिए मेरे साथ आप लोग भी। एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। नोट करते रहिए भाई आप लोग, नोट कीजिएगा। नोट हो गया, हाँ ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए हम लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 नंबर। क्या कह रहा है, यदि किसी आवेशित चालक पर, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्या है की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताओ। क्या कूलाम में आवेश की मात्रा बताओ, ये आपसे क्या करें, पूछ रहे हैं भाई। देखिए क्या है,
यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने दे रखे हैं? 1500। एन की वैल्यू जो है 1500 इलेक्ट्रॉन, ये क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। मतलब क्यों आपसे पूछ रहा है, ए की वैल्यू तो पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। फार्मूला क्या होता है? Q = Ne होता है। क्या होता है? Q = Ne होता है। बात समझ में आ रही? देखिए n की वैल्यू कितनी है भाई? 1500 गुणे ई की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अच्छा, इसको 15 गुणे 10⁻2 लिख लें, तो हम इसको पहले ऐसे लिख लें, 1.6 लिख लें, इसको 10⁻2 लिख लें, इसको 10⁻19 लिख लें। भाई इसकी जब गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 15 छक्का 90, 0 हासिल लगे 9, 15 कम 15 है ना, 15 कम 15, 15 9 24। ठीक है, बात समझ में आ रही? बोलिए इतना होगा कि नहीं होगा? बताएं भाई, इतना होगा? इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको हम ये लिख सकते हैं कि गुणे 10⁻, माइनस कर दो तो माइनस का 17 बच जाएगा। जैसा आपकी बुक में आंसर आ रहा है वैसा हम लिख सकते हैं। भाई चाहे तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसको और हल कर सकते हैं, और हल करेंगे तो इसको और भी ये भी लिख सकते हैं 10⁻, ये इसको हम क्या लिखें 10 भी लिख सकते हैं, इसकी पावर 1 हो जाएगी, इसकी पावर -17 हो जाएगी, तो ये बचेगा -16। ठीक, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही भी? हाँ, क्या लिख सकते हैं? ये भी लिख सकते हैं इसको हम, जैसा आपकी बुक में आंसर मिल जाए वैसा हम इसको लिख सकते हैं। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं Q = 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम। ठीक, मतलब आपकी बुक में जहाँ तक हम इसको सिंपल कर सकते हैं वहाँ तक क्या करेंगे? सिंपल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, नोट करते रहिएगा आप लोग। अगर हम मिटा देते हैं तो वीडियो को आप लोग रोक लीजिएगा, रोक के नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप हमको चला रहे हैं, हम आपको नहीं चला रहे हैं। क्या कर सकते हैं? आपकी इच्छा है तो वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को रोक के भी लिख सकते हैं। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या है? 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। बात समझ में आ रही है? 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है। इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। इस पर आवेश की मात्रा व प्रकृति बताइए। प्रकृति कैसी होगी? ये आपसे पूछ रहा, प्रकृति कैसी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 500। अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है, जाहिर सी बात है प्रकृति पहले ही बता सकते हो। अगर किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु कैसी होगी? धनावेशित होगी। ठीक है, कैसी होगी? धनावेशित होगी। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो वस्तु कैसी होगी? धनावेशित होगी। और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो वस्तु कैसी होगी? ऋणावेशित होगी। क्लियर है कि नहीं? आपसे पूछ रहे हैं इस पर आवेश की मात्रा बताइए, मतलब क्यों पूछ रहे हैं? तो Q = Ne होता है। n कितना है भाई? 500 है, गुणे ये कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। 16 पंचे कितना होता है? 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। देखो 80 होता है। इसको क्या करें? इसको 10 की घात क्या लिख सकते हैं भाई? 2 और 10 की घात -19, ये एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा? Q = 8.0 × 10⁻⁻17। क्या हो जाएगा? -17 कूलाम। क्या हो जाएगा? 17 कूलाम। अगर आपसे पूछ रहे प्रकृति, तो प्रकृति क्या होगी? कमी है तो
वस्तु कैसी होगी? धनावेशित। कैसी होगी? धनावेशित। बात समझ में आ रही? बोलिए, कोई डाउट? किसी को कोई डाउट यहाँ तक? हाँ, नोट करते रहिए भाई मेरे साथ आप लोग, ठीक है? यूनिट ज़रूर लिखना है, नहीं तो इसका आधा नंबर उड़ा लेता है बोर्ड वाला का एग्जामिनर। क्या कर लेता है? काट लेता है इसका नंबर। हाँ, 7 क्वेश्चन हो गए भाई। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक कितना है? 81.0 है, ठीक है? तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी? ये क्वेश्चन कह रहा है यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81.0 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता क्या होगी, है ना? परावैद्युतांक हमने बोला था के, बताया था यह परावैद्युतांक के। इसकी वैल्यू जो दे रखी है 81.0 दे रखी है। आपसे पूछ रहे हैं निरपेक्ष वैद्युतशीलता। क्या? निरपेक्ष वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। क्या? एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन। ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक है? तो आपसे निरपेक्ष वैद्युतशीलता पूछ रहे हैं तो निरपेक्षशीलता एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट इंटू में के। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻ कितना होता है भाई? 12 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है? 81, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन इज इक्वल टू 81 की 8.85 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा भाई हमें 716.85 इंटू 10⁻⁻12। आप लोग मल्टीप्लाई अपने आप भी कर सकते हैं, आप लोग बड़े बड़े हो गए हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मल्टीप्लाई करना सीख लें। बात समझ में आ रही? ये इसका क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, एप्सिलॉन की वैल्यू, निरपेक्ष वैद्युतशीलता की वैल्यू। यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट ज़रूर आप लोग लिखिएगा भाई। मल्टीप्लाई इतनी बड़ी बड़ी आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोग बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मल्टीप्लाई करना स्वयं सीखें। मैं आपको बेस क्लियर कर रहा हूँ। हाँ, हो गया भाई। हाँ, मल्टीप्लाई करना, जोड़ना, घटाना, भाग करना, ये आप लोग खुद ही सीख लीजिए अपने आप। हाँ, मिटा रहे हैं भाई। वीडियो को रोक के भी आप नोट कर सकते हैं। क्या? वीडियो को रोक के भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और मुझे तो मिटाना पड़ता ही है क्योंकि मेरे पास क्या है भाई? वाइट बोर्ड है, इसलिए मुझे मिटाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि इनके बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हो रही है? बोलिए भैया। करा दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। सबसे पहले बल बोले तो F। क्या? बल बोले तो F।
बात समझ में आ रही भाई? दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए। इसका मतलब कूलाम साहब कहीं ना कहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रतिकर्षण बल की गणना करानी है तो F का मान मुझे निकालना होगा। बल की गणना कीजिए, जबकि इनके बीच की दूरी कितनी है, बल्कि इनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी जो हम लोग लेते थे वो R लेते थे, वो 4.0 × 10⁻15 मीटर, यही तो दे रखी है। अच्छा देखिए, हमसे पूछ रहे हैं प्रतिकर्षण बल 1/, फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कूलाम का नियम ये होता है Q1, ये होता है Q2 अपान में क्या होता है R², ये फार्मूला होता है, ये सूत्र है भाई। इसी सूत्र के सहायता से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बोलिए बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही? अच्छा देखिए, F = इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। दो प्रोटॉन है, पहले प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है, पहले प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा कितनी होती है भाई? यही तो होती 1.6 × 10⁻19 कूलाम। पहले प्रोटॉन पर आवेश की मात्रा 1.6 × 10⁻19 कूलाम, दूसरे प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻19 कूलाम। अच्छा दूरी कितनी है 4.0 × 10⁻15 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, स्क्वायर लिखा है। बात समझ में आ रही? अब इसको क्या करना है भाई, हल करना है। क्या करना है, हल करना है। क्या करना है मुझे, हल करना है। बोलिए कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। ठीक, हल करते हैं भैया। देखो कैसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे। ठीक है, देखिए ये 9 × 10⁻9 हो गया, इसको 1.6 लिख लें, इसको भी 1.6 लिख लें, पावर को हम ऐड कर लेते हैं। 19 दूना कितना होता है, -38 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? अच्छा नीचे कितना हो जाएगा, ये जाएगा 16। भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, घात की घात कितनी हो जाएगी गुणा, तो माइनस का कितना हो जाएगा 30। अच्छा इसको हम हटा सकते हैं, कोई दिक्कत बताओ? हटा सकते हैं ना। अच्छा पॉइंट हटा लें तो नीचे 0 बढ़ा लें, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अब ये 16 हो गया, ये एक 10 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? अच्छा 16 9 कितना होता है 144 होता है। बताओ 16 9 कितना होता है 144 होता है। क्या होता है 144, एक अंक के बाद दशमलव लगा दें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, गुणे ये हो गया 38, ये ऊपर जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा तो काहे का हो जाएगा प्लस का। अच्छा सुनो मेरी बात, ये का है, ये 10 है ना, ये कितना है 10 की घात -30 है, ये हो गया 29 हो गया, 29 हो गया। कितना हो गया 29 हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, ऊपर जाके इसको माइनस कर लेते हैं। क्या कुछ गलत, हाँ सॉरी ऊपर 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 कैसे ले जाएंगे? तो देखिए देखिए देखिए, ये कितना है, ये है 30 है, ऊपर जाएगा काहे का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का 30 और ये 9 38 हो गया। तो प्लस का 38 और ये माइनस का 38 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नीचे क्या बच रहा है, ये सिर्फ नीचे बच रहा है 10। ये क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है शायद 10 बच रहा है। कितना बच रहा है 10 बच रहा है। ओ नो नो नो, कुछ गड़बड़ हो गया भाई, कुछ गड़बड़ हो गया है, कुछ गड़बड़ हो गया है। हाँ भाई देखिए समझ में आ रहा, ये कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस का 30 हो जाएगा, ये 9 तो प्लस का था ही, तो ये हो गया 30 और 9 कितना हो गया 39, 39 में से 38 निकल गया, कितना बचेगा? तो ये हो जाएगा 144 × 10 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, ये 10 बचेगा, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 14.4 न्यूटन। ये एफ ही तो पूछ रहा था, कितना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो 14.4 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है भाई, नोट करते रहिए।